बिहार की सियासत में चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही अब माहौल जो है वो बदलने लगा है और इस बदलते माहौल के बीच दलों में नेताओं का जुड़ना जारी है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का जो कुनबा है वो मजबूत होते दिख रहा है। लगातार नए चेहरे आ रहे हैं और इस वक्त हमारे बगल में जो चेहरे बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है नीतीश द्विवेदी और विकासशील इंसान पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बिहार के सियासत में असर कितना पड़ेगा ये समझेंगे, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश द्विवेदी युवा हैं और चर्चित चेहरे हैं और चर्चित चेहरों की खोज जो है वो तमाम पार्टियां कर रही है और ऐसे में मुकेश सहनी ने इन्हें ढूंढ लिया है और यह पार्टी ज्वाइन करेंगे। महागठबंधन का कुनबा कैसे मजबूत हो, 2025 के चुनाव में कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, जातीय तौर पर भी सियासत जब हो रही है तो समीकरण जो है अब गढ़े जा रहे हैं। नीतीश द्विवेदी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत नीतीश आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जितना भी टुडे बिहार न्यूज देखने वाले जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक नौजवान चेहरा, युवा चेहरा, अब सियासत की दहलीज तक आप पहुंच रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका नाम हमने सुना है, फिल्मी दुनिया में आपका नाम सुना है, राजनीति में कैसे आ रहे नीतीश, बता। देखिए, ऐसे तो मैं बता दूं, मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष हूँ और पहली बार मैं महागठबंधन में वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ। वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में जी। और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरा। सेवा तो देखिए शुरू से आदमी करते आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन जो समाज सेवा का एक जो सिस्टम चलता है अपने यहाँ, तो समाज सेवा अच्छे से अच्छे ढंग से हो सके इसके लिए राजनीतिक मंच होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ठीक है। तो इसी के लेके मैं राजनीतिक में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। युवा हैं आप और बिहार में जब भी बात होती है, चाहे देश के किसी भी राज्य की बात हो, एक कहावत भी है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। युवा बिहार में किस ओर चल रहे हैं, आप किधर जाते दिख रहे हैं? देखिए, कहा जाता है ना कि युवा ऐसा शक्ति है। देखिए, आप सुने होंगे एक शेर है कि आई थी जवानी तो होशोवास नहीं था, आज जब होशोवास आया तो जवानी नहीं। युवा के पास होशोवास भी है और जवानी भी है। तो हम सब चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, निश्चित तौर। आज मान लीजिए कि अपने देश के सुरक्षा के लिए जितना भी जरूरत पड़ता है तो युवा ही न जाता है। बिल्कुल। तो जो अगर युवा देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या वो युवा लोकसभा और विधानसभा का सुरक्षा नहीं करेगा? बड़ी बात कही है आपने। बिहार की सियासत में भी युवाओं की बड़ी भूमिका होते दिख रही है। आप मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी को क्यों ज्वाइन करें? सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में ये था। आरजेडी भी विकल्प के तौर पर था, एलजेपी भी विकल्प के तौर पर था। अगर आप युवा चेहरे चुने, सत्ताधारी जेडीयू है, बीजेपी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जनसुराज भी है, नए राजनीतिक व्यवस्था की बात, वीआईपी ही क्यों? देखिए, आरजेडी तो हम लोग के साथ ही है, महागठबंधन में हम लोग बिल्कुल। हाँ। और रही बात वीआईपी ज्वाइन करने के लिए, तो हमारे जो नेता है युवा है। हाँ। और युवा के साथ साथ उनको कोई बपौती में संपत्ति नहीं मिला है, ठीक है, चाहे राजनीतिक नहीं मिला है। वो समझिए कि एक संघर्ष करके, मतलब एक मधुबनी दरभंगा के लड़का और मुंबई तक जाके कर्म भूमि बना के फिर बिहार में कर्म करने अपने आप को 6 साल में साबित किया। और रही बात, आप जितना पार्टी का भी नाम लिए, हाँ, तो आपको भी पता होगा आज से 4 दिन पहले यही गांधी मैदान में सब युवाओं को पीटा जा रहा था और उसको पीटने वाला कौन था? प्रशासन। बीपीएससी अभ्यर्थियों की आप बात कर रहे हैं? जी, ठीक है। और उसके पीटने वाला कौन था? प्रशासन। हाँ। और प्रशासन किसके निर्देश पे पीट रहा था? सरकार के। और जितना पार्टी का जितना नाम लिए ये सभी पार्टी लोग मिलकर उस सरकार को बनाए हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल और ये रहता है कि युवाओं की पृष्ठभूमि है और आप युवा हैं, पहली सियासी पारी की शुरुआत आप कर रहे हैं। हम इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप राजनीति के दहलीज पर जब कदम रखें तो ऊंचाइयों को छुए। इस वक्त हम लोग भी जहां पटना में इंटरव्यू कर रहे हैं अभी बहुत ऊंचा जगह है। तो खैर, महाराजगंज विधानसभा सीट, यहाँ अपने पसीने बहाए हैं, पैसे खर्च करने की बात नहीं कहूंगा मैं, आपने समाज सेवा किया है। महाराजगंज की जनता के बीच जाने की भी तैयारी है क्या? देखिए, लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ना है हमको। हाँ। संघर्ष और सच्चाई के। हाँ। क्योंकि वही देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, चाहे मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष बना हूँ। हाँ। चाहे मैं आज राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनके लिए तो लड़ना हमारा पूरा जीवन का लक्ष्य है। हाँ। और उनका सेवा करना। रही बात, तो देखिए 2 मालिक होते हैं,
एक तो मालिक होते हैं ऊपर वाला, जो कि हम लोग 70 साल 80 साल 100 साल लीज पे जिंदगी को बेचते हैं कि जाइए आप मनुष्य का जीवन जी के फिर वापस आइए। और एक मालिक होता है हमारे देवतुल्य जनता, हाँ। जो कि 5 साल के लिए आपको विधायक सांसद बना के बेचती है जनादेश कि जाइए हमारा सदन सेवा। के अंदर। लेकिन जाने के बाद नेता लोग क्या करते हैं, जाने के बाद वो सेवा नहीं करते हैं, शासन करते हैं। लेकिन हमको शासन नहीं, सेवा करना है। महाराजगंज के विधायक जी ने काम कितना किया? आपको लगता है कि क्षेत्र में जो है वो, इस बार मैं महाराजगंज के दौरे पर भी था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, लोकसभा के चुनाव में सड़कें टूटी हुई, सांसद से भी भारी नाराजगी थी, हालांकि उन्हें जीत मिल गई। विधायक जी से भी बहुत बड़ी नाराजगी थी। आप लगता है कि विकल्प के तौर पर वहां पर उभरेंगे, बनेंगे, महाराजगंज के जनता के दिल को जीतेंगे? देखिए, ये तो सबके अपना अपना सोच का और समझ का बात है। हाँ। और मान लीजिए कि वो है तो हमसे ज्यादा रात देखे हैं, हमसे ज्यादा दिन देखे हैं, हाँ। हमसे उम्र में बड़े हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो जनता है, गऊ एक जनता, मैंने गऊ जैसा जनता देवतुल्य जनता है। हाँ। अगर ये आपको मौका, सीधी सादी अगर ये आपको मौका दे रही है तो देखिए, आज अगर हम विधायक जी को कुछ उल्टा सीधा बोले, चाहे उनको गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, नहीं। तो देखिए ये अच्छा बात नहीं, ये नहीं है। और रही बात, हम अगर उनको कुछ भी बोलते हैं तो उनको चुना कौन है? जनता। बिल्कुल। तो अगर एक बेटा को आप डांटिएगा तो परवरिश पे सवाल उठता है बाप का, कि बाप इसका कैसा रहा ये। हाँ। तो अगर एक नेता को डांटिएगा तो परवरिश पे हमारे देवतुल्य जनता का। तो वो जनता ऐसा है कि जब भी उसको मौका मिलेगा, चाहे मिलता ही है, तो वो बदलने का प्रयास करती है। हाँ। चाहे कोई कितना भी बड़ा सियाना अपने आप को बोल ले। ठीक है, आप मतलब ये कंफर्म बता रहे हैं ना इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर? जी जी। जो लाखों लोग देखेंगे वो उनको ये कंफर्म कर रहे हैं कि महाराजगंज की जनता के विकास के लिए अगर जिम्मेवारी मिलती है जी जी तो निभाएंगे, टिकट मिलता है तो लड़ने जाएंगे, धुरंधर कितने भी बड़े सामने क्यों ना हो टकराएंगे। वादा करते हैं आप? जी बिल्कुल, एकदम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई पूरा जीवन लड़ना है, लड़ना है लड़ाई। आपके जीवन के भी संघर्ष के किस्से हमने सुना है, आप फिल्मों में भी काम किए, भौकाल बहुत जबरदस्त है आपका। देखिए, कहा जाता है कि समय के साथ सारी चीज अच्छा लगता है। हाँ। और रही बात भौकाल का, तो भौकाल तो इसको हम नहीं कहेंगे। हाँ। क्योंकि देखिए, ये अपना एक अलग अंदाज है और सबका अंदाज एक अलग अपना सिस्टम है। जी, मैं देखिए ये अंदाज इसलिए साबित किया कि एक युवा अगर वो नेता बनना चाहे तो जितना भी जो जलने वाले नेता होते हैं उस युवा को नेता बनने नहीं देते। हाँ। मैं तो अपने महाराजगंज में कहता हूँ कि मैं एक एक कदम कर रहा हूँ, थोड़ा बीच में अगर किसी में दम है तो वह आके मेरा कदम को रोक के दिखा, फिर मैं बताऊंगा कि नीतीश द्विवेदी क्या है। और ये मैं किसके लिए करता हूँ? तो तमाम सब युवाओं के लिए। मैं इतना उन लोग में हौसला देना चाहता हूँ, आत्मबल को मजबूत करना चाहता हूँ कि उन लोग भी चट्टान से भी लड़ने के लिए तैयार हो। युवाओं में नीतीश द्विवेदी का जान बचता है? बिल्कुल बचता है, किसको नहीं बचता। आज अगर हमको मुख्यमंत्री भी बना दीजिएगा तो सबसे पहले युवा ही हमको लगेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री लगेगा। एक युवा नेता है बिहार में तेजस्वी यादव जी, एक युवा नेता है चिराग पासवान जी जी, और आपके भी नेता युवा है मुकेश सहनी जी जी। लेकिन ये अभी कंफर्म है कि एक और का कुनबा तेजस्वी जी संभाले हैं, एक और का कुनबा अगर युवा चेहरा में देखे तो चिराग जी संभाले। जी जी। सम्राट जी मोर्चा संभाले थे, खुद को युवा होने का दावा करते थे, लेकिन अब जो है कुर्सी छिन गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे युवाओं के साथ से, बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार के साथ में। जी जी। आप मुख्यमंत्री बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाइएगा? मैं जातीय तौर पर पूछ रहा हूँ। जी जी। महाराजगंज जो इलाका है ब्राह्मण वोट बैंक का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो जाहिर सी बात है कि कंकड़ डालने से जो है वो घड़ा भरता है। बिल्कुल भरता है। उस घड़ा को भरकर 25 के चुनाव का नतीजा क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो तेजस्वी प्रसाद नेताजी हैं, ये जात के राजनीतिक नहीं, पूरे जमात के करते हैं। आज जो 5 लाख नौकरी दिए हैं, हाँ। ये आपको भी पता है कि वो पूरे जात के लोग उसमें हिस्सा लिया, वो सब युवा के लिए किए हैं। हाँ। और उनको 2 बार मौका मिला। देखिए, बिहार के राजनीतिक में 2 युवा चेहरा आया, एक तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक चिराग पासवान जी। चेहरे बहुत है, कन्हैया कुमार हैं, मुकेश सहनी है, एक साथ दो आया, एक साथ ये लोग 2 आए। उसके पहले तो मुकेश सहनी नहीं, ठीक है, पिता की विरासत को 2 लोग संभाल रहे हैं। तो जब ये 2 चेहरा आया तो जो भी अगर तेजस्वी प्रसाद जी के रैली में जाता था तो कहता था लालू प्रसाद जी के लड़के हैं देखने के लिए, चिराग पासवान जी के रैली में जाता था तो रामविलास पासवान जी के लड़के हैं। धीरे धीरे समय चलता गया, एक समय ऐसा आया कि तेजस्वी जी ने वो लकीर ऐसा खींचा कि लोग अब उनके सभा में जाते हैं तो तेजस्वी प्रसाद जी के। लेकिन आज भी
चिराग पासवान जी के सभा में जो भी जाते हैं वो कहते हैं रामविलास पासवान जी के लड़के हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि आज मान लीजिए युवाओं के लिए, युवाओं का तो नेता मैं तेजस्वी यादव जी को इसलिए मैं बोलूंगा और मुख्यमंत्री बनने के लिए इसलिए मैं बोलूंगा, मेरा नेताजी भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए दोनों लोग को मौका मिला। पहला मौका मिला युवाओं के लिए। देखिए ये तो बहुत कुछ किए हैं, 5 लाख नौकरी दिए, पुल पुलिया जो भी इनको मैंने इनके अंदर था वो सारी काम किए हैं। आप बताइए चिराग पासवान जी क्या किए हैं? केंद्रीय मंत्री है, बिहार के युवाओं के लिए क्या अपने पिता के विरासत को संभाल लिया है। तो ये तो घर का राजनीतिक हुआ था, तो ये तो फिर वही हुआ कि बना हुआ होटल है, इसमें आइए आप बैठ जाइए, मैनेजर वही मिनिस्टर, बस आपका साइन चलेगा। ये क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए हम तो युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं युवा नेता बनाना चाहता हूँ अपना। देखिएगा आज से 5 साल 10 साल बाद कम से कम 10-15 ऐसा नेता आपको सिवान, छपरा, गोपालगंज में दिखेंगे कि अगर वो सिवान में और महाराजगंज में पैर मारेंगे तो पटना और दिल्ली ही ताल युवा ठोक के कह रहे हैं? बिल्कुल एकदम युवा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जिस उम्र में मैं राजनीति चालू किया हूँ तब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अपना अगर ऊपर वाला माता रानी और सबका गर्जियों लोग का आशीर्वाद रहा तो, देव तुल्य जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं कुछ अलग करूंगा। और एक हमारा धरती ऐसे भी एक धरती अपने आप में आप समझ ही रहे हैं, जिस धरती से डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जयप्रकाश नारायण जी, बिल्कुल बड़े बड़े लोग। हाँ, ये सिताब दियारा का इलाका बगल में जी। और आप जिस महाराजगंज से आते हैं बगल में साहबुद्दीन का इलाका, मैं कहूँगा साहबुद्दीन का इलाका, जयप्रकाश नारायण जी का इलाका हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी बगल में, जीरादेव सिवान में। फिल्म कौन कौन सी बनाई आपने? देखिए मैं मूवी एज ए निर्माता मैं 3 देविया, लकड़हारा, ये 2, अभी मैं राजा बाबू 2 बनाने जा रहा हूँ। और एज ए प्रोड्यूसर के तौर पे करिएगा तो मेरा 2 इंटरटेनमेंट है, यू आर गॉड इंटरटेनमेंट, मानस इंटरटेनमेंट। हाँ जी। भोजपुरी पसंद है या फिर हिंदी? देखिए भाषा तो अपना सबको पसंद है, बिल्कुल पसंद है भोजपुरी। अच्छा, एक बात भोजपुरी में ही पूछल चाहे जी एकदम बोली कि राजनीति पर आधारित कोई सन फिल्म काहे नहीं बनावत, जो फिल्म बिहार की राजनीति के पृष्ठभूमि के दिखावे। जब फिल्मी दुनिया से जुड़ल लोग जब जुड़ेला, कोई भी संगठन होके, कहीं भी संस्था हो, कोई पार्टी होके, जी जी राउर नेता मुकेश साहनी भी जे बारे वो फिल्म जगत से बने, जी जी रउआ भी फिल्म जगत से जुड़ल बनी। एक फिल्म ऐसा बने के चाहिए जो भोजपुरी पर आधारित होके एकदम, और भोजपुरी राजनीति पर आधारित होके, माफी सही चाहे, बात। जो ना में राजनीति के दिखावल जाए। और अगर इस स्टोरी लिखे के पड़े तो स्टोरी के मुख्य केंद्र बिंदु का लिखे से बताइए। देखिए आज मान ली कि अपन जौन धरती बा, सबसे पहले तो हम जिस धरती से आते हैं, मैं बोला कि सिवान जो आज भोजपुरी में, हिंदी में अपन जौन धरती बा, हाँ। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, तो देखिए देखी रउरा के भिखारी ठाकुर के भी धरती बटे, बिल्कुल एकदम बा। हाँ। और ऐसी महेंद्र मिश्र जी महेंद्र के भी मिश्र के धरती बटे। तो इन लोग को तो इंटरटेनमेंट में हम लेबे करें। हाँ। ओकरा साथ साथ शहाबुद्दीन साहब का हाँ। आत्मबल हम लेब, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो साधारण व्यक्तित्व से उतना ऊपर जाने वाला जो सिस्टम रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति 1 बार नहीं 2-2 बार। हाँ। और उनका जयंती को लोग सिर्फ जयंती नहीं मनाते हैं, कृषि दिवस पे भी मनाते हैं। बिल्कुल। 26 नवंबर को मनाया जाता है अधिकारी तौर पे कानून दिवस, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन वो संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में उनको नाम गया था कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। जिस दिन मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूँ 11 तारीख को, उसी दिन प्रेरणा दिवस भी है और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने थे संविधान सभा। ठीक बटे। तभी कंफर्म मानल जाओ कि नीतीश द्विवेदी चुनाव लड़े जाता है। नीतीश द्विवेदी जब राजनीति के मैदान में उतरेंगे तो धुरंधर खिलाड़ियों से भिड़ेंगे, ये कंफर्म है। देखिए कंफर्म है कि लड़ाई हम लड़ेंगे, संघर्ष और सच्चाई की सेवा करना ये भी कंफर्म है पूरा जीवन। और रही बात चुनाव लड़ना, तो मैं बोलिए कि लड़ाई तो मैं चुनाव न लड़ सकता हूँ, दूसरा क्या है? नहीं तो संघर्ष की लड़ाई थोड़ी लड़नी है। तो बिल्कुल लड़ना है, क्यों नहीं लड़ना? नहीं, जातीय संघर्ष की लड़ाई नहीं है। आप अभी बोले कि अभी मैं महाराजगंज में गया था, रोड नहीं है ना, नहीं वास्तव में नहीं है, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना। हाँ, सिर्फ चुनावी संघर्ष मैं कह रहा हूँ, आप चुनावी संघर्ष करेंगे। चुनावी संघर्ष करेंगे, ठीक है, ठीक है। शहाबुद्दीन को कैसा नेता मानते थे आप? शहाबुद्दीन एक्चुअली अब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन का 2 छवि है। जी जी। दोनों छवि में आप कौन सा छवि देखते? देखिए शहाबुद्दीन साहब को जब मैं एक बार ऐसे ही पार्लियामेंट में गया घूमने के लिए दिल्ली में, तो मैं NXT में गया तो बहुत सारा पुरस्कार का लिस्ट लगा रहता है, तो विकास पुरुष का जो लिस्ट है वो मैं देखा तो इनका देखा। तो जब मैं इनके बारे में कुछ पढ़ना चाहा वहाँ से,
तो इनके बारे में करीब करीब 1 से 1.5 घंटा में मैं पढ़ा। आज जब पढ़ा तो 2 घंटा बाद मैंने मेरे समझिए कि आंख में आंसू आ गया। जो उनका आत्मबल है ना, अपने सेवक, अपने देवतुल्य जनता के लिए एक सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो नौकर है, आज जितने भी अधिकारी है कौन है, वो वेतनदारी तनख्वाहदारी है। तनख्वाह, तन मतलब शरीर और खा, एक मेरा शरीर को बेचो फिर खाओ। वेतन, बे मतलब बेचना, तन मतलब शरीर। ये सब लोग शरीर बेच के नौकरी कर रहे हैं, चाहे जितना भी अधिकारी है। और ये लोग क्या करते हैं, जनता का ही जाके मालिक बनने लगते हैं। तुम ऐसे करो जी, तुम ऐसे करो। शहाबुद्दीन मसीहा थे या फिर सेवक थे? सेवक थे जी। वैसा सेवक होना जो कि अपने जीवन का बाजी लगा देना सिर्फ जनता के लिए। आज देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन, बोला जाता है ना कि नहीं रहने पे आदमी का दिखता है। आज डॉक्टर राजेंद्र बाबू, चाहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नहीं है, उसका कमी आप चल के देखिए हमारे यहाँ दिखता है। आज तक ले देखिए सांसद बहुत है, विधायक बहुत हुए, सांसद बहुत हुए, लेकिन नेता सिवान छपरा गोपालगंज में कोई नहीं हुआ इन लोग के बाद। युवा चेहरे आ रहे हैं, आपको बधाई, शुभकामनाएं। बिहार की सियासी पिच पर आप बैटिंग करें, हम ये कामना करते हैं। बहुत लेकिन जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ही लिए जाते हैं, नितेश द्विवेदी का राजनीतिक कदम परिवार के लोगों के मर्जी से है या फिर एक युवा का अपना सोच है? देखिए, मेरा जो राजनीतिक कदम है, कहा जाता है ना कि भगवान भी कभी कभी कहते हैं कि कुछ तुम करोगे तब तुम्हारा भाग पहुंचेंगे। हाँ। तो उसी प्रकार के मेरा परिवार है। मैं जब कुछ किया तो हमारे साथ सभी लोग आ गए और शुरू से ही रहे हैं। चाहे मैं जो भी मैं शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लिया, उस समय भी समाज में बोला जाता है कि नचनिया बजनिया लोग बनते हैं। हाँ। उस समय भी हमारा परिवार साथ दिया। हमारे पिताजी के ही वजह से मैं शास्त्रीय संगीत में गया। फिर उसके बाद मैं जब मूवी भी बनाया, उस समय भी मेरा परिवार साथ दिया। और आज राजनीतिक में भी है तो उसी समय मेरा परिवार और मेरा समाज सब लोग मेरा साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश द्विवेदी जी। तो मुकेश सहनी की पार्टी में इनकी ग्रांड एंट्री हो रही है। तारीख है 11 दिसंबर, जब राजधानी पटना के होटल मौर्या में नितेश द्विवेदी पार्टी ज्वाइन करेंगे और तैयारी मुकेश सहनी ने शुरू कर दी है। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।